आप सबको नमस्कार दोस्तों, भागीरथी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसे आप थंबनेल देख रहे हैं, जो उत्तराखंड का वीडियो पेपर है, ये री एग्ज़ाम पेपर है आपका। और इसमें आप अगर उत्तराखंड को एग्जाम पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो ये टेस्ट सीरीज आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि इसमें क्या आपका परीक्षा वाणी और BS नेगी 2-3 बुकों से ये आपके 1 लाइनर क्वेश्चन बनाए हुए हैं। आप अगर हमारे चैनल परिवार तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि 1 से लेके 6 जो आपका 67 नंबर तक आपका ये टेस्ट सीरीज आपके 3 में कंप्लीट हो सकी है आपकी। और यहाँ से जो जो बात करें 67 तक क्वेश्चन आपके यहाँ कंप्लीट हो रखे आपके यहाँ तक 67 तक। और 68 की बात करें आज से स्टार्ट करेंगे, जो ये चौथी टेस्ट सीरीज हो गई आपकी। अगर आप पहली बार हमारे चैनल में तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और जाके आप प्लेलिस्ट में जाके आप इसे जो इसका टेस्ट सीरीज का जो आपका 1 से 67 तक आपका फर्स्ट 1 नंबर से 67 तक आपका ये इसमें अपलोड है। आज हम जो इसका टेस्ट सीरीज़ की जो सेकंड बात करें तो पार्ट 4 होगा इसका। तो यहाँ हम 68 से स्टार्ट करेंगे। आप 68 से स्टार्ट करेंगे हम। प्रश्न नंबर आपका 68 है कि अल्मोड़ा के तालेश्वर ताम्रपात्र का संबंध पौरव एवं ब्रह्मपुरी राज्य से था। जो क्या था, अल्मोड़ा के ताम्रपात्र थे, जो ताम्रपात्र का संबंध का कौन सा था वहाँ से, वो पौरव एवं ब्रह्मपुरी क्या था आपका, ब्रह्मपुर राज्य से संबंधित था। अब बात करें तालेश्वर ताम्रपात्र की खोज कब हुई थी। जो तालेश्वर ताम्रपात्र है इसकी खोज होती 1915 में। क्या होती है, तालेश्वर ताम्रपात्र है इसकी खोज होती 1915 में, इसकी खोज होती है। प्रश्न नंबर अब रहेगा आपका 70 है, क्योंकि आपके 1 लाइनर है आपके, ये क्वेश्चन ही पॉइंट होंगे आपके। अब 70 है, जो तालेश्वर ताम्रपात्र में लुधिवर्धन और विष्णुवर्धन का शासक का उल्लेख मिलता है। जो क्या था, जो तालेश्वर ताम्रपात्र है उसमें जो ताम्रपात्र का उल्लेख मिलता है, किसका मिलता है, लुधिवर्धन और विष्णुवर्धन का शासक का उल्लेख मिलता है उसमें। और पौरव वंश के संस्थापक राजा, ध्यान रखना, जो पौरव वंश के जो संस्थापक राजा थे वो आपके विष्णुवर्धन थे। कौन से, विष्णुवर्धन थे आपके। अब आएंगे हम 71 में क्या आपका, जो 71 है आपका पौरव वंश के शासक राज्य का पर्वताकार राज्य कहते थे। जो पौरव वंश होते ये क्या थे, जो पौरव वंश के थे शासक थे, ये क्या कहते थे, पर्वताकार राज्य कहते थे इसको। ठीक है। अब बात हम 72 बोलते 72 है आपका कि पौरव वंश के ताम्रपात्रों में 5 शासकों का उल्लेख मिलता है। जो क्या आपके पौरव वंश के जो ताम्रपात्र होते थे उनमें क्या होता था, उन्हें 5 शासकों का उल्लेख मिलता था उसमें। ठीक है, ध्यान रखना, कितने शासकों का ताम्रपात्र जो उसमें उल्लेख मिलता था, जो पौरव वंश के ताम्रपात्र थे आपके, उसमें कितने शासकों का उल्लेख मिलता है, उसमें मिलते हैं आपके 5 शासकों का उल्लेख मिलता है। अब आएंगे हम 73 आपका विष्णुवर्धन प्रथम के बाद क्रमशः विष्णुवर्धन और अग्रिमवर्धन और द्वितीयवर्धन के शासकों का वर्णन मिलता है उसमें। किसे, विष्णुवर्धन और अग्रिमवर्धन और द्वितीयवर्धन का शासकों का उसमें क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। 74 में आपका कि पौरव वंश के कुल देवता वृणेश्वर स्वामी थे। जो क्या थे आपके पौरव वंश के कुल देवता, ध्यान रखना, जो पौरव वंश के जो कुल देवता थे आपके वृणेश्वर, इसके क्या थे, वो स्वामी थे, वृणेश्वर स्वर के स्वामी थे आपके। 75 में आपका पौरव शासक की उपाधि महाराधिराज परम भट्टारक थी। जो पौरव वंश के जो शासक थे, शासकों जो उपाधि थी आपकी, ये महाराजा धीराज परम भट्टारक के थी। अब 76 से आपका 76 अब तालेश्वर ताम्रपात्र संस्कृत भाषा में गुप्त ब्राह्मी लिपि का अंकित थी। जो क्या थे, तालेश्वर बोलते, तालेश्वर जो तालेश्वर पात्र होते थे आपके, इसमें क्या होता था, संस्कृत भाषा में गुप्त ब्राह्मी लिपि में अंकित होते थे आपके। अब हम बात करें 67 आपका कि हिमालय के कीर्तपुर राज्य की बात करते हैं। जो क्या थे आपके, जो हिमालय राज्य में थे, जो कीर्तपुर राज्य थे, इससे किससे संबंधित थे, देखो 78 में आपका कीर्तपुर राज्य क्षेत्र में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा रोहिलखंड का उत्तरी भाग स्थित है। जो क्या था, कीर्तिपुर राज्य है आपका, इसमें क्या, जो कीर्तिपुर राज्य से जो क्या था, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, रोहिलखंड तथा उत्तरी भाग स्थित था आपका। अब 79 में आपका कि समुद्रगुप्त तथा प्रयाग प्रसिद्धि अभिलेख में कीर्तिपुर राज्य को गुप्त राज्य के अधीन राज्य बताया गया था। जो गुप्त राज्य थे आपके, ये प्रयाग प्रसिद्ध थे। इसमें क्या होता है, अभिलेख में क्या होता है, कीर्तिपुर राज्य से गुप्त राज्य के अधीन का राज्य बताया गया था उसमें। अब 80 है आपका 80 में है
कि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जो कार्तपुर पर जो कुलीनों का शासन था वो क्या था, कीर्तपुर राज्य की राजधानी कार्तिकपुरी थी। कहा जाता है जो इतिहासकार थे उनकी कार्तिकपुरी जो कुलीनों का शासन हुआ करता था वो कहाँ था, कार्तिकपुरी राज्य की राजधानी कहाँ होती, कार्तिकपुरी थी उस टाइम। अब हम 781 है आपका कि स्कंदगुप्त काल में क्या होता है, जो स्कंदगुप्त था उसमें क्या होता है, स्कंदगुप्त काल में हुणों का आक्रमण हुआ था। क्या होता है, जब स्कंदगुप्त काल का था उस समय क्या होता है, हुणों का आक्रमण होता। उस समय कार्तिकपुर राज्य भी हुणों का आक्रमण हुआ था। क्या होता है, स्कंदगुप्त काल में क्या होता है, हुणों का आक्रमण होता, और उसी समय क्या होता है, कार्तिकपुर राज्य में भी क्या होता है, हुणों का आक्रमण होता है वहाँ पे। अब 82 में है कि राहुल संस्कृत के अनुसार हुण राजा तोरमणवई माहिर कुल के अधीन हिमालय का कुछ भाग रहा था उसमें। जब क्या होता है, जब राहुल संस्कृत के अनुसार कहा जाता है, जब राजा वहाँ क्या थे, तोरमणि थे, महिर कुल के जो क्या होते उसके अधीन थे, और हिमालय का कुछ भाग वहाँ भी स्थित था उसमें। अब आते हैं छगलेश्वर की बात करें हम, ध्यान रखना आप देखो, लाखा मंडल की जो खंडित आपके क्या होता है, जो लाखा मंडल के खंडित शिलालेख छगलेश वंश से संबंधित होता है। कहा जाता है जो लाखा मंडल है यहाँ पे जो खंडित जो शिलालेख है किससे संबंधित है, आपका जो लाखा मंडल जो खंडित आपको जो शिलालेख है छगलेश्वर वंश से संबंधित है वहाँ पे। 85 है आपका कि खंडित अभिलेख में 7 राज्यों के स्पष्ट नाम मिलते हैं वहाँ पे। जो लाखा मंडल में जो खंडित वहाँ पे जो आपके क्या अभिलेख है वहाँ पे क्या होता है, 7 राज्यों के अवशिष्ट नाम वहाँ पे मिलते हैं। अब आते हैं हम 86 में कि इन अभिलेखों में पहला नाम नरपति दास एवं अंतिम नक्षत्र नाम राजा का नाम मिलता है। वो क्या होता है, जो लाखा मंडल है वहाँ पे जी इन अभिलेखों जो पहला नाम किसका मिलता है, ध्यान रखना, पहला नाम मिलता है नरपति दास का, और जो अंतिम नाम मिलता है नाम दक्ष नामक राजा का नाम मिलता है वहाँ पे। अब आए थे हम 87 में क्या हुआ आपका, क्या सियापुर का युद्धवंश क्या होता है जो कि आपका सियापुर वंश का जो युद्धवंश था आपका, इसके बारे में बात करते हैं हम। 88 में युद्धवंश का शासन कब होता है, जो युद्धवंश है आपका इसका जो शासन रहता 6 से 7वीं शताब्दी के आसपास रहता है, कि 6 और 7वीं शताब्दी तक क्या आसपास रहता है, या जो यदुवंश है इसका शासनकाल कब रहता है, 6 और 7वीं शताब्दी तक वहाँ पे रहता था। अब 89 में है कि युद्धवंशीय राजाओं की जानकारी लाखमंडल से प्राप्त राजकुमारी ईश्वर की अब जो लेख के मिलता है, जो कहा जाता है युद्धवंशीय राजाओं की जानकारी कहाँ से मिलता है, जो युद्धवंशीय राजाओं की जानकारी मिलता है ये मिलता है आपका लाखमंडल से प्राप्त राजकुमारी ईश्वर के लेख से मिलता है। और इस लेख से क्या होता है 11 पीढ़ियों के 12 शासकों के नाम मिलते हैं। वहाँ पे क्या होता है, जो युद्धवंशी राजाओं की जानकारी कहाँ मिलती है, ये मिलती है आपके लाखमंडल से, और कहाँ से, राजकुमारी ईश्वरी लेख से मिलती है। इसमें क्या होता है 11 पीढ़ियों और 12 शासकों के नाम मिलते हैं। वहाँ पे क्या होता है 11 पीढ़ी थी और 12 शासकों का नाम उसमें मिलता है। अब बात हम करें 90 तो युद्धवंशी संस्थापक, ठीक है, युद्धवंशी संस्थापक श्री सेनवर्मन था, जिनकी राजधानी यमुना प्रदेश श्यामपुर में थी। जो क्या होता है युद्धवंश का शासन कौन था वहाँ पे, देखो युद्धवंशी के संस्थापक सेनवर्मन था, जिसकी राजधानी यमुना प्रदेश श्यामपुर में थी। ठीक है, अब 91 में आएंगे 91 राजकुमारी ईश्वरीय भास्कर वर्मन की पुत्री थी। जो राजकुमारी ईश्वरीय थी ये किसकी पुत्री थी, ध्यान रखना, जो राजकुमारी ईश्वरीय है इसका जो राजकुमारी ईश्वरीय भास्कर वर्मन की पुत्री थी। जो क्या कौन सी थी राजकुमारी ईश्वरीय है ये किसकी पुत्री, भास्कर वर्मन उनकी पुत्री थी। जलंधर राजकुमार, ध्यान रखा, जालधर क्या आपके जालधर राजकुमार चंद्रगुप्त की पत्नी थी। क्या आपका जालधर राजकुमारी चंद्रगुप्त की पत्नी थी। और जो ईश्वरीय थे, जो राजकुमार ईश्वरीय, इसने क्या किया लाखामंडल में एक शिव मंदिर भी बनाया था। कहा जाता है जो राजकुमार ईश्वरीय उसने लाखामंडल में क्या मंदिर बनाया था, हाँ उसने क्या बनाया था लाखामंडल में एक मंदिर बनाया था। किसका बनाया था, शिव मंदिर बनाया था उसने। ठीक है, राजकुमार ईश्वरीय के भास्कर वर्मन की पुत्री थी। और जालधर में क्या होता है, जाल घर में क्या होता है राजकुमारी जो चंद्रगुप्त की पत्नी थी। और उसमें क्या होता है राजकुमारी ईश्वरी ने लाखामंडल में क्या करा था, एक शिव मंदिर का निर्माण भी कराया था उसने। और अब बात करें 92 तो उत्तराखंड में नागवंश। ठीक है, अब नागवंश की बात करें, नागवंश की 6वीं और 7वीं शताब्दी में नागवंश के अस्तित्व में पता चलता है। कहा जाता है नागवंश है, इसकी जो
अस्तित्व पता कब चलता है को कहा जाता है, जो नागवंश है इसके जो अस्तित्व का पता चलता है 6वीं और 7वीं शताब्दी में इस नागवंश के अस्तित्व का पता चलता है। अब 94 आपका कि नागों की पुष्टि गोपेश्वर में गोपेश्वर के त्रिशूल से अभिलेख से मिलता है। क्या होता है, जो नागों की पुष्टि गोपेश्वर क्या होता है, जो नागों हैं इनकी पुष्टि की जो गोपेश्वर में कहाँ मिलती है, त्रिशूल लेख से मिलता है, त्रिशूल लेख से मिलता है। अब 95 है आपका कि गोपेश्वर त्रिशूल लेख, ध्यान रखना जो गोपेश्वर त्रिशूल लेख है इसमें क्या होता है 4 नाग राजाओं का नाम मिलते हैं। जो ध्यान रखना कि जो गोपेश्वर है इसमें क्या, जो गोपेश्वर त्रिशूल लेख है इसमें क्या होता है 4 नाग राजाओं के नाम को मिलते हैं, 4 नाग राजाओं के नाम मिलते हैं। फर्स्ट है आपका स्कंद नाग और मणिंद्र नाग तथा विभु नाग तथा असुर नाग। ठीक है, ये आपके जो गोपेश्वर त्रिशूल लेख में 4 नागों के नाम मिलते हैं। एक आपका स्कंद नाग, गणपति नाग, विभु नाग और असुर नाग, ये लेख मिलते हैं इसमें। और उल्लेख किया जाता है कि गणपति नाग ने अपने दूसरे राज्यवर्ष में रुद्रमहालय के सामने शक्ति त्रिशूल की स्थापना की थी। कहते जो गणपति नाग ने क्या करा था, दूसरे राज्यवर्ष में क्या होता है रुद्रमहल के सामने क्या होता है शक्ति त्रिशूल की स्थापना की थी। ठीक है, अब 96 में आएंगे। 96 आपका 96 कि गोपेश्वर त्रिशूल लेख में 6वीं और 7वीं शताब्दी ईस्वी की दक्षिणी ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया था। जो कि आपके गोपेश्वर त्रिशूल लेख है कहा जाता है वहाँ पे 6वीं और 7वीं शताब्दी ईस्वी के दक्षिणी ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया था वहाँ पे। अब आपका 97 है आपका जी गणपति नाग उत्तरी नागवंश, जो क्या था गणपति नाग उत्तरी नागवंश का शक्तिशाली शासक प्रतीत होता है। कहा जाता जो गणपति नाग है, गणपति नाग उत्तरी नागवंश का शक्तिशाली क्या था आपका, जो गणपति नाग आपका यहाँ पे उत्तरी नागवंश का शक्तिशाली शासक प्रतीत होता है, जिसका क्या होता है रुद्र महालय क्या होता है हमारा क्या होता है गोपेश्वर में अभिलेख में मिलता है। जो आपका क्या है गणपति नाग है इसमें क्या होता है उत्तरी नागवंश का शक्तिशाली शासक का प्रतीत होता है, जिसका जो रुद्र महालय है आपका ये आपके कहाँ पे गोपेश्वर अभिलेख में मिलता है। अब 98 है आपका कि यमुना घाटी में यदुओं का अस्तित्व मिटाने का श्रेय नाग शक्ति से को जाता है। क्या होता है जो नाग घाटी में क्या होता है यमुना नदी के, ध्यान रखना यमुना घाटी में यदुओं का अस्तित्व मिटाने का श्रेय नाग शक्ति को कहा जाता है। इसमें 99 आपको छूटा हुआ है। अब आपके 100 में आएंगे हम उसके उत्तराखंड के कुषाण शासन है आपका। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार करें तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों में शेयर करना। अब बात करें हम उत्तराखंड में कुषाण शासन की बात करें तो देखो आप 101 में है कि कुषाण कालीन मुद्राएं की वीरभद्र मोरध्वज गोविषाण से प्राप्त होते। कहा जाता है जो कुषाण कालीन क्या होते हैं जो मुद्राएं मिलती है ये क्या मिलती है, जो कुषाण कालीन जो मुद्राएं मिलती है वीरभद्र मोरध्वज और गोविषाण से प्राप्त होते हैं। और 102 है कि गोविषाण सिक्कों की खोज 1660 ईस्वी में पी नौटियाल ने की थी। ठीक है, के.पी. नौटियाल के द्वारा की जाती। कहा जाते जो गोविषाण जो सिक्कों की खोज होती है वो कब होती है 1960 में होती है। 1960 में होती है। ये के.पी. नौटियाल ने इसकी खोज की थी। गोविषाण सिक्कों की खोज किसने की थी, गोविषाण सिक्कों की खोज के.पी. नौटियाल के द्वारा की जाती है। वो कब की जाती है 1960 में की जाती है। 1960 में गोविषाण खोज के सिक्कों की खोज की जाती है के.पी. नौटियाल के द्वारा। अब बात करें 103 की बात करें वीरभद्र ऋषिकेश मोरध्वज कोटद्वार गोविषाण काशीपुर। जो वीरभद्र क्या होता है वीरभद्र है ये कहाँ पे आपका वीरभद्र ऋषिकेश मोरध्वज कोटद्वार और गोविषाण काशीपुर आपका। ध्यान रखना वीरभद्र का आपका वीरभद्र आएगा आपका ऋषिकेश में और जो मोरध्वज आपका वीरभद्र आपका ऋषिकेश में, मोरध्वज आपका कोटद्वार में, गोविषाण आपका काशीपुर में। 104 है कि कुषाणों का शक्तिशाली शासक, ध्यान रखना कुषाणों का जो शक्तिशाली शासक कनिष्क था। कहा जाता है कुषाणों को जो सबसे शक्तिशाली शासक कौन था, ये आपका कनिष्क था, जिसने क्या करा था तराई क्षेत्र पर अधिकार किया, जिसकी राजधानी फिरोजपुर पेशावर थी उसकी। ठीक है, कुषाणों की जो शक्तिशाली शासक था वो कौन सा कनिष्क था, जिसने क्या करा था तराई क्षेत्र पर अधिकार किया था और जिसकी राजधानी कहाँ हुआ करती थी फिरोजपुर या पेशावर थी इसकी राजधानी। अब इसके बाद करें 105। देखो
105 में क्या है, भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों ने जारी किए थे। कहा जाता है भारत में सबसे ज़्यादा जो सोने के सिक्के कौन जारी करते हैं, जो चलाते हैं आपके, जो भारत में क्या कहा जाता है, भारत में जो सर्वाधिक सोने के सिक्के कुषाणों के द्वारा ही चलाए जाते हैं कहा जाता है। अब 106 में आते हैं हम कि रेशम मार्ग पर नियंत्रण करने वाला मात्र शासक कनिष्क था। कहा जाता है रेशम मार्ग पर जो नियंत्रण करने वाला एकमात्र शासक था वो कौन था, ये आपका कनिष्क था। ठीक है, अब आता है 107 में है कि कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत चलाया था और जिसकी उत्तराधिकारी हुसिक था। ठीक है, जो कहा जाता है कनिष्क ने 78वें ईस्वी में शक संवत चलाया था और जिसका उत्तराधिकारी हुआ था वो तो हुआ था आपका हुसिक हुआ था। ठीक है, हुसिक हुआ था उसका उत्तराधिकारी का। अब 108 में क्या है आपका, हुसिक की जो 44 स्वर्ण मुद्राएं मुन्नी की रेती 1972 में प्राप्त होती है। मुन्नी की रेती कहाँ आपके, ये आपके रही आपकी ऋषिकेश में, जो मुन्नी की रेती कहाँ है आपका ऋषिकेश में। कहा जाता है हुसिक की जो 44 स्वर्ण मुद्राएं मुन्नी की रेती में मिलती है और कहाँ मिलती है, 1972 में मिलती है। 1972 में क्या होती है, वहाँ से प्राप्त होती है। अब 109 है आपका कि कुषाण शासक वसुदेव द्वितीय की 3 स्वर्ण मुद्राएं गोषाण टीले से प्राप्त हुई, जिन मुद्राओं में शिव व नंदी का चित्र बना था। कहा जाता है जो कुषाण शासन था, कुषाण शासक था, उसमें क्या था, वसुदेव द्वितीय ने 3 स्वर्ण मुद्राएं, ध्यान रखना 3 स्वर्ण मुद्राएं गोषाण टीले से प्राप्त हुए थे वहाँ पे, जिन मुद्राओं में क्या होता है, शिव और नंदी का चित्र बना था। कहा जाता है वहाँ पे किसका जो चित्र बना था, शिव का और नंदी का वहाँ पे चित्र बना हुआ था। अब 110 है आगे, 110 है आपका 110 आपका कि 7 कुषाण स्वर्ण मुद्राएं जो होती है वो खट्टी से प्राप्त हुई और जिन पर क्या होता है, वसु नाम क्या था, वसु नाम राजा का नाम मिलता है वहाँ पे। कहा जाता जो 7 कुषाण मुद्राएं होती, जो 7 कुषाण मुद्राएं खट्टी से प्राप्त होती है, जिन पर क्या होते हैं, जिस वस्तु का नाम क्या होता है, राजा का नाम है उसमें गिरता है, जिन पर क्या होते हैं, वसु नाम राजा का नाम का क्या पे मिलता है आपका। अब 111 में आएंगे, 111 क्या आपके उत्तराखंड युद्धेय वंश। ठीक है, अब बात करें युद्धेय वंश की, उत्तराखंड में युद्धेय वंश की बात करें, देखो 112 में आते हैं, कुषाणों को कुचलने में मुख्य भूमिका युद्धेय शासकों की रही थी। कहा जाता है जो कुषाणों को कुचलने की जो मुख्य भूमिका रही थी वो किसकी रही थी, युद्धेय शासक की रहती है। किसकी रहती है, युद्धेय शासक की रहती है। और 113 में आपका, 113 में क्या आपका, युद्धों कुडोंदों के समकालीन थे, जिनकी मुद्राएं जौनसार, भावर, देहरादून तथा कालोडांडा लेसडाउन से प्राप्त हुई थी। कहा जाते जो युद्धों वंश थे इन्होंने क्या करा था, युद्धों वंश ने कुडोंदों के समकालीन थी ये, और इनकी जो मुद्राएं मिलती है, इनकी मुद्राएं कहाँ से प्राप्त होती है, ध्यान रखना, एक आपका जौनसार भावर आपका कहाँ पड़ा, ये देहरादून, और कालोडांडा आपका लेसडाउन से प्राप्त होती है। अब बात करें 114 आपका, ये क्योंकि ऑनलाइन क्वेश्चन आपके सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके। अब 114 ध्यान रखो कि युद्धेय शासक में द्वि मुद्रा लेख वाले सिक्के प्राप्त होते। कहा जाता है युद्धेय जो शासकों की जो द्वि और त्रि मुद्राओं का वो लेख सिक्के प्राप्त होते हैं। ठीक है, और 115 में आपका युद्धेय कालीन मुद्राओं में सूलीधार कार्तिकेय चित्र अंकित होते। जो क्या थे, युद्धेय कालीन जो मुद्राओं होती उसमें क्या था, सूलीधार कार्तिका चित्र अंकित हुआ करता था यहाँ पे। 116 में आपका युग शैली का गोत्री वंश। अब बात करें हम युग शैल और गोत्री वंश के बारे में। कहा जाता है गोत्री वंश का कालसी प्रदेश में आसपास राज्य था। कहा जाता है जो गोत्री वंश का जो कालसी इसका जो क्षेत्र था वो कहाँ मिलता है, जो गोत्री वंश का जो कालसी प्रदेश में आसपास राज्य था इसमें। अब 118 है आपका कि गोत्री वंश का प्रतापी शासक था आपका, ये कौन था, सीलवर्मन। आप ध्यान रखना कि जो गोत्री वंश का जो प्रतापी शासक था वो कौन था, सीलवर्मन था। अब आएंगे 19 पे, 119 में आपका कि सीलवर्मन ने देहरादून से जगतग्राम में बाढ़ वाला यज्ञ वेदी का निर्माण करा था। जो सीलवर्मन है इन्होंने क्या करा था, सीलवर्मन ने देहरादून के जगतग्राम में बाढ़ वाला, ध्यान रखना, बाढ़ वाला यज्ञ वेदी का निर्माण कराया था। इसने यमुना तट पर इसने क्या था, अद्वमेश यज्ञ की किए थे, जिसमें क्या होता है, शिव भवानी के नामक राजा ने यमुना तट के पर भी
अश्वमेघ यज्ञ किया था उन्होंने। क्या किया था उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ कराए थे। शिव भावनेनी नामक राजा ने कराया था। कहाँ कराया था? यमुना नदी के तट पर कराया था। किसने? अश्वमेघ यज्ञ कराया था उन्होंने। अब 120 ध्यान रखना, 120 में आपका कि हरिपुरा नामक पुरस्थल देहरादून जनपद में, जबकि जो माधपुरा नामक पुरस्थल है आपका, ये कहाँ मिलता है आपका? ये मिलता है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश आपका कहाँ मिलता है? बिजनौर में स्थित है आपका। ध्यान रखना, हरिपुरी नामक जो पुरस्थल है ये आपका देहरादून जनपद में है। जो मातीपुरा है आपका, मातीपुरा नामक जो पुरस्थल है आपका, ये उत्तर प्रदेश बिजनौर इस जिले में, बिजनौर में स्थित है आपका। अब बात हम करें कुलित वंश। कुलित वंश की बात करें हम तो यहाँ पे क्या होता है? कुलित वंश का जो कांगड़ा जिले के कुल्लू घाटी में शासन करता था। जो कुलित वंश का कांगड़ा जिले में क्या होता है? यहाँ पे कुल्लू घाटी में शासन कर रहा था ये आपका। अब बात करें 123, तो 123 में क्या होता है? कुलित वंश की जानकारी वेद संहिता मुद्राक्षस में मिलती है। कहा जाता जो कुलित वंश है इसकी जानकारी कहाँ मिलती? वेद संहिता और मुद्राक्षस, जो मुद्रा राक्षस से मिलती इसकी जानकारी। और 124 आपका, 124 में आएंगे हम। जो कुलित वंश का जो प्रतापी शासक था वो कौन था? वीरयश था आपका। कहा जाता है जो कुलित वंश का जो प्रतापी शासक था आपका, ये आपका वीरयश था आपका। ये क्या था? वीरयश था आपका। अब 125 में आएंगे। अब 125 आपका वीरयश की जो वीरता रजत मुद्राएं मिली थी। कहा जाता जो वीरयश क्या होते हैं? जो वीरयश की जो वीरतकार क्या होता है वहाँ पे? रजत मुद्राएं भी यहाँ से मिलती है। अब आएंगे 126। 126 में आपका कि काशीपुर गोभिषण में मित्र वंश की बात करें हम, तो इसमें क्या होता है? काशीपुर में 2 मित्र राजाओं के बारे में उल्लेख मिलता है इसमें। थैंक यू गाइस, लास्ट तक मिले रहना। हम जो आपके इसके बात करें हम, जो आपके क्या है आपका 126 तक यहाँ पे हो गया आपके काशीपुर गोभिषण बात में कर रहे हो। तो ये आपकी कुलित वंश की जानकारी के बारे हम अपनी जो नेक्स्ट सीरीज रहेगी आपकी, ये चौथी सीरीज है आपकी। 5वीं सीरीज में हम आपके और जो इतिहास से जो परीक्षावाणी और जो ऑनलाइन BS नेगी जो 2-3 आपकी जो किताबें हैं उन्हीं से ऑनलाइन क्वेश्चन बनेंगे। अब आगे हम दूसरी सीरीज में आपसे मिलते हैं। थैंक यू लास्ट तक रहने के लिए आपको धन्यवाद।